क्या आप यकीन करते हैं आत्माओं पर? क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा जहां पर इंसान तो दूर, पशु पक्षी भी रात में नहीं टिकते? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जो सदियों से वीरान है मगर फिर भी जिंदा है। एक गांव जहां एक रात में 83 गांव के लोग गायब हो गए। आज हम बात करेंगे कुलधरा की। राजस्थान का ये गांव इतिहास की धूल में दबी एक ऐसी सच्चाई है जो न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि आपकी रूह को भी हिला देगी। जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर थार के सुनसान रेगिस्तान में बसा ये खंडरनुमा गांव कुलधरा। यहाँ के खंडर, टूटी हवेलियाँ, वीरान गलियाँ सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। एक सन्नाटा है जो कुछ कहता है तो नहीं लेकिन महसूस जरूर होता है। पर सवाल ये, आखिर इस गांव में क्या हुआ? क्या हुआ था उस रात जब पूरा गांव गायब हो गया? और क्या आज भी वहां आत्माएं भटकती हैं? कहते हैं कुलधरा की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई। इसे बसाया था पालीवाल ब्राह्मणों ने, जो संस्कृत, खगोल, कृषि और व्यापार के विद्वान माने जाते थे। वे पानी का बेहतरीन प्रबंधन करते थे, रेगिस्तान में भी खेती करते थे। कुलधरा केवल एक गांव नहीं था बल्कि 83 गांवों का समूह था जो मिलकर जैसलमेर की सबसे उन्नत बस्तियों में गिना जाता था। सब कुछ शांत और समृद्ध था जब तक एक शैतान उस धरती पर नहीं आया था। 18वीं शताब्दी के आसपास जैसलमेर रियासत का दीवान था सलीम सिंह। इतिहास में उसका नाम हमेशा लालच, अत्याचार और वासना के लिए याद किया जाता है। वह न केवल कर वसूली के लिए कुख्यात था बल्कि स्त्रियों को लेकर उसके इरादे अक्सर गंदे थे। एक दिन उसकी नज़र कुलधरा गांव की एक सुंदर ब्राह्मण कन्या पर पड़ी। वो दीवाना हो गया और उसने गांव वालों को अल्टीमेटम दिया, या तो उस कन्या को मेरे हवाले कर दो या फिर गांव को अंजाम भुगतना होगा। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए अस्मिता की बात थी। उन्होंने दीवान की बात ठुकरा दी, मगर दीवान ने भी जुल्म बढ़ा दिए। कर को 2 गुना से ज़्यादा 10 गुना कर दिया। सैनिक भेजे, गाँव का पानी बंद करवाया। जब जुल्म की हद पार हो गई तब पाली वालों ने वो फैसला लिया जिसे आज तक इतिहास में रहस्य और बहादुरी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। एक रात चुपचाप कुलधरा, उसके साथ के 83 गांव के लोग अपनी सारी संपत्ति, घर द्वार छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। न कोई शोर, न कोई लड़ाई और न कोई विवाद। वे ऐसे गायब हुए जैसे कभी वे थे ही नहीं। और जाते जाते उन्होंने गांव पर एक श्राप छोड़ा कि अब वहां पर कोई नहीं बस पाएगा। जो कोशिश करेगा वो मिट जाएगा। करीब 200 साल हो चुके हैं लेकिन कुलधरा आज भी वीरान है। कई बार सरकार और लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की लेकिन अजीब घटनाएं, बीमारियां और डर ने सबको पीछे हटा दिया। लोग बताते हैं कि रात को वहाँ कोई चलता दिखता है पर कोई होता नहीं। कुछ कहते हैं किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा मगर आसपास कोई नहीं दिखा। एक बार कुछ लोगों ने यहाँ टेंट लाकर रात गुजारने की कोशिश की लेकिन रात भर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास चल रहा हो, सांसें ले रहा हो, कुछ फुसफुसा रहा हो। सुबह होते ही सबके टेंट फटे हुए मिले, कैमरे बंद हो चुके थे, मोबाइल की बैटरियां खुद ब खुद खत्म हो गई थी। रहस्यमय घटनाएं जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। अब बात करते हैं उन घटनाओं की जो आज भी वहां जाकर लोगों ने खुद महसूस की है। दिन में कुलधरा सिर्फ एक खंडर लगता है लेकिन रात का अंधेरा जब इस गांव को छूता है तब यह गांव एक और रूप बदल जाता है और एक नया रूप ले लेता है। लोगों ने बताया रात में वहां चलते हुए कदमों की आवाज आती है जैसे कोई साथ चल रहा हो, पर पीछे मुड़ो तो कोई नहीं होता है। कुछ लोगों ने हवेलियों में औरतों की सिसकियां सुनी, कोई रोता है, कोई पुकारता है। कुछ तो है वहां जो कोई रुकने इंसानों को नहीं देता। कई भारतीय और विदेशी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम्स कुलधरा जा चुकी है।
EMF डिटेक्टर, थर्मल कैमरा, स्पिरिट बॉक्स सब लेकर इन उपकरणों ने वहां पर ऐसे रेडिएशन सिग्नल पकड़े जो किसी भी इंसानी गतिविधियों से मेल नहीं खाते। कुछ टीमों को कैमरे में कुछ सफेद आकृतियां दिखी, हवा में तैरती हुई इंसानी आकृति की परछाई। कुछ रिकॉर्डिंग्स में अजीब सी आवाजें कैद हुई जो किसी खास भाषा की नहीं थी, बल्कि उनमें दर्द था जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो। एक अमेरिकन टीम ने दावा किया कि उनके उपकरण अपने आप बंद हो गए, बैटरियां खत्म हो गई और हवा में तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया। राजस्थान सरकार ने कई बार कोशिश की पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करने की, रास्ते बनाए, बैनर लगाए, टूर गाइड्स रखे गए, लेकिन रात को कोई भी नहीं रुकता। कुछ रिसोर्ट्स ने यहाँ पास में होटल खोलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ बार बार अजीब दुर्घटनाएं होने लगी। एक होटल में आग लग गई बिना किसी कारण के। एक गेस्ट रात में भाग गया यह कहकर कि कोई मेरे ऊपर बैठ गया था। आखिरकार रात के समय किसी को वहाँ ठहरने की अनुमति नहीं है। पुलिस भी कहती है दिन में घूमो लेकिन शाम से पहले लौट आओ। साल 2018 में कुछ युवाओं ने दावा किया कि वे कुलधरा को फिर से बसाएंगे। वे गांव में कुछ दिन रहे, कुछ निर्माण भी शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सभी बीमार पड़ने लग गए। कुछ को मानसिक परेशानी हुई, कुछ ने अजीब सपने देखना शुरू किए। अंत में उन्होंने सब कुछ छोड़कर गांव खाली छोड़ दिया। फिर आज तक किसी ने दोबारा कोशिश नहीं की। कहा जाता है श्राप केवल शब्द नहीं होते, वो पीढ़ियों तक असर छोड़ते हैं और कुलधरा इसका सबसे सच्चा उदाहरण है। तो दोस्तों, क्या कुलधरा सिर्फ एक भूतिया गांव है या फिर वो कोई खुली किताब जो आज तक पढ़ी नहीं गई? आप कभी जैसलमेर जाएं तो कुलधरा जरूर जाना, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना, क्योंकि रात में वहाँ कौन रहता है ये किसी को नहीं पता। कुछ कहानियाँ बस कहानी नहीं होती, वो जिंदा होती है और कुलधरा उन्हीं में से एक है। मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी में, तब तक याद रखिए हर खंडर सिर्फ खंडर नहीं होता, कभी कभी वो इतिहास की सबसे डरावनी चीख भी होती है। जय भारत।